चलिए हम लोग चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। कहते हैं अस्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव सीधी रेखा में नियत दर से u का मान हो गया 0, नियत दर से यानी a का मान कितना 8 सेकंड में, टाइम का मान कितना, इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी का मान क्या होगा। s बराबर लगा दो, लेकिन ये सब लगाने का जरूरत नहीं है। दूरी कह रहा है 1 को दिया हुआ है मीटर में। अब कुछ लोगों का कहना होगा कि अगर नॉन अवधि दे दिया था तो बनाना पड़ेगा। तुम कहोगे 1 से अधिक ऑप्शन मीटर में दे दिया था, बनाना पड़ेगा। तो लिए तेरा पास रूल है, ये है s बराबर, लगा दो, आंसर आ जाएगा। सही है। पृथ्वी के चारों ओर पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा पूरा चक्कर लगाएगा, किया गया कार्य 0, क्योंकि जहां से चला वहीं पहुंच गया, तो विस्थापन का मान क्या 0। तो इस बार यह पूछा कि जहां से चला वहीं पहुंच गया, विस्थापन कितना 0, ये पूछा है तुरा न्यूमेरिकल में। एक गेंद 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं है, ये हम काट दिए थे। चलो ये भी देख लो, हम काट दिए थे क्योंकि हमको लगा था ये बन जाएगा बच्चा। 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया था, जमीन से टकराता है, 2.5 मीटर की ऊंचाई तक वापस उछलता है। 10 मीटर से गिराया गया, 2.5 मीटर उछला, तो 10 का 2.5 कितना हो गया, तो गति ऊर्जा में 75% की हानि हो गई। कह रहा गति ऊर्जा में कितना प्रतिशत की हानि हो गई, 7.5 मीटर कम उछला तो 75% की हानि हुई। अब तुम्हारे पास जो है उलाओ, तीने वो क्वेश्चन काटे थे, यही है क्या 0.5 किलोग्राम। एक क्वेश्चन है आपका, जीरो 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। 1 किलोग्राम के एक अस्थिर 0.5 घन का मतलब होता है ठोस, m का मान दिया हुआ है कितना, द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। वेग इसका कितना है, चल रहा है। कोई दिक्कत है तुम लोग को, चलने दो। 1 किलोग्राम के एक अस्थिर पिंड से टकराता है, इसका द्रव्यमान है 1 kg, अब वेग है 0, और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ आगे बढ़ते हैं। टोटल द्रव्यमान 1.5 किलो, 1 किलो, आधा किलो। टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति क्या होगी, लेकर वेग निकाल लो। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग कर दो, टक्कर से पहले टक्कर के बाद। बताओ टक्कर से पहले का संवेग कितना, द्रव्यमान गुना वेग, 0.5 गुना 2, द्रव्यमान गुना वेग प्लस 1 गुना 0 बराबर 1.5 गुना भी, टक्कर से पहले का संवेग, टक्कर के बाद का संवेग, भी कितना आएगा, तो गिन लो, आई 5 दूनी 10, 1/1.5 ऊपर चल जाएगा 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इतना मीटर पर सेकंड आया। बोलो, तो पहले की गतिज ऊर्जा हाफ mv², अंतिम गतिज ऊर्जा ये है, अंतिम माइनस प्रारंभिक कर दो। ऊर्जा क्षति बराबर हाफ m1v1² माइनस हाफ m2v2²। बता
कितना कितना हो जाएगा? इस बार पूछा है इस टाइप का 2 वेग वाला क्वेश्चन। हाफ m1 कितना रे? 0.5, 0.5 ना, अंतिम ना, कितना है? 1.5 इंटू v1 स्क्वायर, 2/3 का होल स्क्वायर, माइनस हाफ m कितना रे? 0.5। टक्कर से पहले यही ना एगो वेग है, तो जीरो हो जाएगा। अरे ये जीरो ना हो जाएगा। हाफ m v स्क्वायर कितना? सॉल्व एंड गेट द रिजल्ट। हो गया? ताप व आयतन के गुणनफल पीवी और आंतरिक ऊर्जा यू के योगफल को क्या कहते हैं? देखो, ये कहते हैं दी गई उष्मा से कोई भी वस्तु दो काम करता है। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है प्लस बाह्य कार्य करता है। तो दी गई उष्मा जो Q है, ये Q, इसको हम लोग इंथैल्पी भी कहते हैं। Q को क्या कहते हैं? इंथैल्पी। ये जो आंतरिक ऊर्जा है, इसको अगर U कहें, अब बाह्य कार्य को dW कहते हैं। और dW जो होता है pdV के बराबर होता है। अब देख लो, W हो गया तो pV हो गया, आंतरिक ऊर्जा U हो गया, इंथैल्पी। इंथैल्पी का मतलब ऊष्मा या ऊर्जा ही होता है। न कोई परमिशन नहीं। फिर भी कैसे हो? आंसर हो जाएगा इंथैल्पी। इंथैल्पी आंसर न है रे। सही है। बताओ, मिट्टी के घड़े में निम्न से किसके कारण जल ठंडा होता है? वाष्पीकरण। ऊर्ध्वपातन हो गया, ठोस से सीधे किसमें बदलना? गैस में बदलना। द्रवण हो गया, गैस टू द्रव। देखो, एक होता है रुद्धोष्म परिवर्तन, पता है ना, बताए भी थे, जिसमें ऊष्मा नियत रहती है। ऊष्मा क्या रहती है? नियत रहती है। इसका एग्जाम्पल है घड़े के पानी का ठंडा होना, पसीना निकलने से ठंडक, ट्यूब फटने से ठंडी हवा। ना, हो गया? अरे हो गया। वाष्पीकरण सतहीय प्रक्रिया है। सतहीय प्रक्रिया है। सबसे धीमा है। हमारे क्यों कहना है कि टीचर है ना,
तो पेड कोर्स में अपने से पढ़ाओ, यूट्यूब पे डेली फ्री क्लासेस लो। चाइना पे बम मार रहा है ना, उसके लिए लोग बैठे हुए एनालाइज करके एक बम को कैसे डिफ्यूज करना है। रिक्शा वाला से डिफ्यूज नहीं होगा, ठेला वाला के बेटा से और उसको जानने की भी जरूरत नहीं है, ठीक ना। अब वैसा टाइम आएगा तो भारत सरकार 20 दिन का क्रैश कोर्स लाएगी, हम लोग जाएंगे लड़ने। गलत बोल रहे हैं तो बताओ। अच्छा टीचर चला वही है जो टीचर डेली आके यूट्यूब पे तुमको पढ़ा दे। एक लाइन में हम यही समझते हैं। बाकी हम केकरो बढ़िया एक घंटा पढ़ाओ ना, तुम ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, दाम नहीं पढ़ा पाओगे। काहे? पता चल जाएगा क्वालिटी का, पता नहीं चल जाएगा। ऐसे तो बहुत आसान है। यदि वातावरण के दाब में वृद्धि कर दी जाए तो भाप की गुप्त उष्मा, देखो वातावरण के दाब में जब वृद्धि कर दी जाए, परिवर्तित नहीं होगा, वाष्पीकरण होगा, ऊर्ध्वपात आरित तरीके। इसका आंसर होगा कम हो जाएगा। देखो तुम्हारे में ऑप्शन होगा, आज पीपीटी बनाने में गड़बड़ किया है। और अवस्था परिवर्तन में गुप्त उष्मा बदलता नहीं है। अवस्था परिवर्तन में गुप्त उष्मा बदलता, गुप्त उष्मा का योगदान होता है। पटकती है ये एगो अलगे धुन में हो गया। अवस्था परिवर्तन में किसका योगदान होता है? गुप्त उष्मा। और उसी अवस्था में गर्म करिएगा तो विशिष्ट उष्माधारिता। लिख लो, उसी अवस्था में गर्म करने पर विशिष्ट उष्माधारिता। उसी अवस्था में गर्म करने पर विशिष्ट उष्माधारिता। देखो कहता है वातावरण दाब में वृद्धि कर दी जाए ना तो भाप की गुप्त उष्मा घट जाती है। रूल है चला, हॉपकिंसन ने दिया था, हॉटकिंस ने इसका रूल दिया था कि जब गुप्त उष्मा में वृद्धि होगा, नहीं दाब में वृद्धि होगा तो गुप्त उष्मा में कमी होगी। गुप्त उष्मा क्या है? जब आप ठोस को जिस तापमान पर आप ठोस को द्रव में लाते हैं या द्रव को गैस में लाते हैं, वह तापमान कौन तापमान है? गुप्त उष्मा। ये रूल है, हॉपकिंस का रूल है। हॉकिंस का, हॉपकिंस का नहीं, हॉकिंस का याद रखना होगा। ये बनेगा अवस्था, उसी अवस्था में गर्म करने के लिए विशिष्ट उष्माधारिता, और अवस्था परिवर्तन करने के लिए गुप्त उष्मा। लिख लिया ना? ये बनेगा। इतना से इतना कर दिया जाता, आवश्यक उष्मा क्यू बराबर फॉर्मूला एम एस थीटा। एम का मान कितना? 1। एस बोलो दे, ए का तापमान 50। कितना हो गया? अरे एस का मान जो होता है जल के लिए 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, या 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी, यही ना होता है। तो यहां एम का मान दे दिए 1, तो ई ग्राम में ना देना पड़ेगा रे दोस्त। ये दिए हो कैलोरी में, केजी में देते तो ये वाला वैल्यू देते हैं। कैलोरी ग्राम में दिए हो, कैलोरी में दिए हो, इसका मान जब कैलोरी में दिया तो इसका मान ग्राम में ना होगा। अरे वो तुम देखो ना, 50, 1000 के बदला किलो कैलोरी है। छोटा बोलो, अब क्या डाउट है? डाउट है तो बोल लो। ये अगर कैलोरी पर ग्राम में दोगे तो द्रव्यमान ग्राम में ना लेना पड़ेगा रे। बोल चलवा, दिक्कत है तो बोलो ना। ये बना लोगे? क्या करना है? एम आई
पानी न है। अच्छा, एम डब्ल्यू टी माइनस क्यू डब्ल्यू की क्यू डब्ल्यू माइनस टी, ये बर्फ है, ये क्या है? पानी। बोलो, एम डब्ल्यू ई क्यू डब्ल्यू है, क्यू डब्ल्यू माइनस टी ना। क्यू डब्ल्यू बड़ा होगा तो बड़ा में से छोटा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो बताओ, सबका वैल्यू रख दो। 25 माइनस एम डब्ल्यू कितना? हो गया? खरीदने नहीं लिया? आंसर बताओ। अभी अनाधून बेच रहा है। समानांतर में बताओ, निम्नतम से निम्नतम की उच्चतम से उच्चतम। आंसर बता। हाँ, समानांतर परिपथ में नेट रेजिस्टेंस अलग अलग प्रतिरोधों से हमेशा कम होता है। कम ना। अब श्रेणी में बता आंसर। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय दिक्सूचक रखकर ज्ञात की जाती है। सही है। दिक्सूचक का काम क्या है? दिशा का ज्ञान देना। इस बार खूब पीटी में पूछा है इससे क्वेश्चन। एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर पूर्व में रे, उत्तर दक्षिण में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ध्रुवों के निकट सघन होती है। सही तो है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। क्या होगा आंसर? सही है। कभी भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। 4 बार पूछा है सीबीटी 1 में। ई बराबर माइनस एन बाई डी फाइव बाई डी टी, लेंज का नियम। ई कहता है लेंज का नियम है। फेराडे का नियम दूगो है। देखो ये क्या है? फेराडे का नियम है उत्पन्न ईएमएफ। बोलो रे, उत्पन्न ईएमएफ। हाँ, फेराडे का पहला नियम। यो पूछा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया? फेराडे ने। तुमको पूछा है। अभी चला हम कल भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं। एएलपी सीबीटी 1 और टेक्नीशियन का क्वेश्चन कम से कम 4 बार बना के जाना सीबीटी 2 देने से पहले। याद रखना, सीबीटी 2 देने से पहले भी या ग्रुप डीओ देने से पहले कई बार अपना चैप्टर, अगर सीबीटी 2 के लिए खाली पढ़ना है तो जो तुम्हारा चैप्टर सिलेबस में उसको बना लेना 4 बार। अगर तुमको ग्रुप डी के लिए पढ़ना है तब भी 2 से 3, तब तो 4-5 बार बना लेना। ठीक ना? एकदम बहुत जल्द चला, हम तुमको प्रैक्टिस के रूप में दे रहे हैं। प्रैक्टिस कर पाओगे तुम। यहां क्वेश्चन रहेगा और लास्ट में आंसर दे रहे हैं ताकि तुम मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस कर सको। देखो, फेराडे का पहला नियम क्या है? फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ होगा। दूसरा नियम क्या है? फ्लक्स में परिवर्तन की दर उत्पन्न ईएमएफ के समानुपाती हो। ये जो नियम है ये किसका नियम है? लेंज का। लेंज का नियम विद्युत धारा उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ। विद्युत धारा उस कारण का विरोध करता जिससे वह क्या हुआ रे? उत्पन्न हुआ। विद्युत धारा उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ। फ्लेमिंग का लॉ तो जानता है, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। ये क्लियर हुआ कि नहीं? दिमाग ने खराब करो। हो गया? एक धारावाही परिनालिका के लिए कौन सा? इसका उपयोग यो क्वेश्चन तरफ सीबीटी 1 में पूछा है। इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। सही है। एक क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रीय वृत्त होती है। परिनालिका में ना सीधा धारावाही चालक। दूर जाने पर घटता है कि बढ़ता? हाँ, यो पूछा था। बताओ तो 1 और 2 सही है।
परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? समानांतर की वक्राकार? समानांतर ना। अब बाहर कैसी होती है? वक्राकार। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तुतः उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन नियम है? न्यूटन का शीतलन। स्टीफेंस लॉ है E समानुपाती T⁴, जहां E विकिरण ऊष्मा है और T परम ताप है। किरचॉफ का नियम, जो वस्तु जितना अच्छा अवशोषक होगा उतना अच्छा उत्सर्जक होगा। उष्मागति का शून्यवां नियम पता है ना? ए का ताप बी के ताप के बराबर, बी का ताप सी के ताप के बराबर, तो ए का ताप सी के ताप के बराबर। तुम लोग भी चला, अगर BSSC वगैरह की तैयारी करते हो, बिहार के एग्जाम्स की तैयारी करते हो, तो हम तो कहते हैं कोनो एग्जाम का तैयारी करते हो तो ऑनलाइन यूट्यूब पे जरूर पढ़ लेना। अगर टाइम है, साइंस आर्ट्स दोनों 2 घंटा डेली चलेगा, ठीक ना? अलग अलग अल्टरनेट में अलग अलग टीचर्स की क्लास लगेंगी, बिल्कुल फ्री है। क्लास 6 के पहले चैप्टर के पहले लाइन से शुरू करेंगे और क्लास 10th के अंतिम चैप्टर के अंतिम लाइन पे जाकर खत्म करेंगे, ठीक ना? अगर टाइम मिले, 12 से 2 में उसका टाइमिंग है। U चैनल पे लाइव होगा, बिहार एग्जाम बैच के जब परसों से है क्लास। अगर कोई BSSC का तैयारी कर रहा है या कोई भी बच्चा जो बिहार पुलिस का या कोई भी तैयारी कर रहा है, समझो ब्रह्मास्त्र है। साइंस में भी अगर तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ब्रह्मास्त्र एकदम। एक भी जो तुम्हारा छूट जाता है ना, 99% 100% के बीच का जो गैप है उसको खत्म कर। रिवीजन तो होगा ही हो। बता, या मूल बिंदु, ओम का नियम का रहेगा। VI ग्राफ निर्मित ए और बी निर्मित तारों के लिए VI ग्राफ पर चर्चा कीजिए। या मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा और 20 डिग्री के कोण पर, या मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा और 60 डिग्री कोण पर। VI ग्राफ जो होता है ना, चला, इसका कोण फिक्स नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तुम देखा होगा रेजिस्टेंस वाला ये ग्राफ, तो V और I के बीच का जो ग्राफ होता है ना, वो करंट का मान देता है। देखो, जैसे तुम सुना होगा, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा, तो विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ किसका मान देता है? वेग का। तो वैसे ही आर बराबर क्या होता है? तो V और I के बीच का ग्राफ किसका मान देता है? आर का। और यही ना ओम का नियम है, इसका कोण फिक्स नहीं है कि 45 पर होगा, किसी भी कोण पर होगा, लेकिन ओरिजिन से गुजरता हुआ स्ट्रेट लाइन होगा। कहां से गुजरता हुआ? ओरिजिन से गुजरता हुआ स्ट्रेट लाइन होगा। तो बताओ, 20 डिग्री पर भी हो सकता है, 60 डिग्री। आंसर डी नंबर। पढ़े? किसी भी ड्राइंग पैमाने बनाने तो आवश्यक क्या है? पैमाने का निरूपक घेन। आरएफ चाहिए कि नहीं? क्या होता है आरएफ का फॉर्मूला? ड्राइंग पर ली गई माप बटा रियल माप। पैमाने द्वारा दिखाई जाने वाली अधिकतम लंबाई मापन की इकाई। सही है? ड्राइंग पर ली गई माप बटा वास्तविक माप। बता, x:1 है, क्या है ये? अपूर्णाकार 1:1, लघुगणक 1:x। सही है? 1 किलोमीटर बराबर, याद रखना होगा, डेटा है। हो गया? एक और सवाल था जी। देखें, कितना नंबर?
कहता है 6 ओम 12 ओम के प्रतिरोध ए और बी 3 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर में जुड़े हैं। 1 सेकंड में बैटरी द्वारा परिपथ में आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा का मान क्या होगा? समानांतर में है तो 1/r बराबर कितना हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/12, ये कितना हो जाएगा? 12। आर कितना? 4। और क्या दिया है? क्या होगा? क्या बराबर? H बराबर निकल जाएगा, सब दे लें। हो गया? पीडीएफ पे काम कर रहा है, अभी तक कोड क्रैक नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा तो बहुत सुंदर हो जाएगा। इसका आंसर बता। अच्छा, इसका आंसर बता। 10 ओम 30 ओम के प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी में है। 10 ओम कितना वोल्ट? एक सेकंड में कुल उष्मा का मान क्या होगा? बनेगा? छोड़ दे, बना लोगे? अगला बताओ। फालतू काम नहीं करेगा, ये गलत बात ना है। 10 दिनों में व्यय ऊर्जा का मान कितना वाट है रे? रेटिंग वाले कितने हीटर हैं? एक। और कितने हैं? 2000 वाट वाले एक इलेक्ट्रिक गीजर। कितने घंटे? 4 घंटा दोनों। दोनों कितना घंटा? 4 घंटा। कितना दिन? 10 दिन। अब बटा कितना? खाली इसको जोड़ना घटाना सीख जाओगे तो काम हो जाएगा। बना लो आंसर।